हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार और आप सभी प्रिय छात्रों के लिए आज लेके आए हैं पंचतंत्र की स्टोरी नंबर 36। ये 36वीं कहानी है जिसका नाम है पेनाल्टी फॉर प्लीजिंग एवरीवन। पेनाल्टी मीन्स होती है सजा। किसकी सजा? फॉर प्लीजिंग, प्रसन्न करने की, एवरीवन, सबको, यानी कि सबको प्रसन्न करने की सजा। तो बहुत ही प्यारी वीडियो है प्यारे छात्रों कि सबको प्रसन्न करने की क्या सजा है। ठीक है, और हर किसी को कोई प्रसन्न कर भी नहीं सकता, है ना। आप भी हर किसी को प्रसन्न करने की ना सोचें। कहने का मतलब यह है, यदि सबको प्रसन्न करोगे तो कोई प्रसन्न नहीं हो पाएगा, है ना। किसी एक को प्रसन्न करो वही बहुत है, क्योंकि सबके प्रसन्न करने के चक्कर में ना सब अप्रसन्न हो जाते हैं। तो कोशिश करो, सबको प्रसन्न तो कोई नहीं कर सकता, ठीक है। कोशिश करो, लिमिट, एक सीमा रखो, ठीक है। बाद बाकी भगवान पर छोड़ दो, जो भी होगा सब ठीक होगा, यानी कि व्हाट हैपेंस हैपेंस फॉर द बेस्ट। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। तो सबको प्रसन्न करने की सजा है। बहुत प्यारी वीडियो है, आप देख सकते हो। फिगर में वाकायदा एक पिता और पुत्र दोनों हैं, और एक गधा भी ये देख सकते हो, ठीक है ना, कि किस प्रकार से पिता पुत्र ने गधे को उल्टा बांध दिया एक बांस के लट्ठे पर, ठीक है, और दोनों लेके निकल लिए। किस प्रकार से उन्होंने बांधा, क्या कंडीशन रही होगी रास्ते में, ठीक है, जब ये जा रहे थे। तो बहुत प्यारी वीडियो है प्यारे छात्रों। यदि अभी तक आपने इस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले प्यारे छात्रों, क्योंकि पंचतंत्र की स्टोरी जो है इसका हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे, एक एक शब्द की हिंदी बताएंगे, और आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। तो बहुत शानदार, अवेशम और फैंटास्टिक, लाजवाब और बहुत ही एकदम शानदार वीडियो होने वाली है प्यारे छात्रों, ठीक है। तो अंत तक जरूर देखें, प्लीज स्किप ना करें, ठीक है। हाँ ना, आप लोग ऐसा करते हैं ना कि स्किप कर देते हो कि चलो थोड़ा आगे देखते हैं, आगे आगे करके। ऐसा बिल्कुल ना करें, इससे कुछ फायदा नहीं होगा आपका, ठीक है। कुछ प्रॉफिट होने वाला नहीं है। यदि वीडियो शुरू से अंत तक देखोगे तो कुछ आप समझोगे, क्योंकि एक एक शब्द की हिंदी बताएंगे तो निश्चित रूप से मैं ये वादा करता हूं प्यारे छात्रों कि आप अच्छी प्रकार से इंग्लिश सीख के ही रहोगे। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, वादा करता हूं। देखते हैं प्यारे छात्रों, देरी ना करते हुए। लिखा है अ फादर, एक पिता, एंड मिस और अ सन, और एक बेटा, हु वॉज सिटिंग ऑन अ डंकी, हु मीन्स जो, वॉज थे, सिटिंग बैठे हुए थे, ऑन अ डंकी एक गधे पर, वर गोइंग जा रहे थे, टू द मार्केट बाजार। एक पिता और पुत्र दोनों बाजार जा रहे थे गधे पर बैठ करके। ऑन देयर वे, रास्ते में, अ गर्ल, एक लड़की, हु सा देम, जब उनको देखा, सैड, और उसने कहा, हाउ बैड इज दिस बॉय, ये लड़का कितना बेकार है। यानी कि जब ये पिता पुत्र गधे पर बैठ करके, ये जो उल्टा लटका है अब तो, ठीक है, जब ये ठीक था, तब जब ये गधे पर बैठ करके जब ये जा रहे थे बाजार में, तब एक लड़की ने देखा। तो लड़की ने देख करके कहा कि लड़का कितना बैड है, कितना बेकार है ना। आश्चर्य से कहा कि हाउ बैड इज दिस बॉय, ये लड़का कितना बेकार है। हुआ क्या प्यारे छात्रों, द सन गॉट डाउन, जो सन था, जो बेटा था, गॉट डाउन, वो नीचे आया गधे से, एंड आस्क्ड हिज फादर, और अपने पिताजी से कहा, टू सिट, बैठने के लिए, ऑन द डंकी, गधे पर। कहा, पिताजी आप ही गधे पर बैठो, मैं गधे पर नहीं बैठूंगा। हुआ क्या प्यारे छात्रों, अ लिटिल फर्दर, थोड़ी देर जब ये चले, हुआ क्या, दे मेट अ मैन, वो एक व्यक्ति से मिले, हु सेड, जिसने कहा, टू द फादर, उसके पिताजी से, उसने पिताजी से कहा, क्या कहा, यू आर मेकिंग योर सन वॉक while you are sitting on the donkey so comfortably, you are making your son walk, यानी कि आपका पुत्र जो है वो पैदल चल रहा है, आप अपने पुत्र को तो पैदल चला रहे हो, while, जबकि, you are sitting, आप बैठे हो, on the donkey, गधे पर, so comfortably, इतने आराम से, यानी कि आप गधे पर बैठकर अपने पुत्र को पैदल चला रहे हो, यानी कि आप तो गधे पर आराम से बैठे हो, ठीक है ना, और आप अपने पुत्र को पैदल चला रहे हो। द फादर गॉट डाउन, पिताजी जो थे ना वो भी नीचे उतर आए, एंड स्टार्टेड, और शुरू हो गए, टू वॉक, पैदल चलना, बिसाइड हिज सन, अपने पुत्र के समीप, ठीक है। एक बिसाइड्स होता है अतिरिक्त, बिसाइड में होता है समीप, यानी कि अपने पुत्र के साथ साथ पैदल चलना शुरू हो गए। आगे क्या हुआ प्यारे छात्रों, सून, जल्दी ही, दे मेट, वो मिले, अनोदर मैन, एक दूसरे व्यक्ति से,
जब वो रास्ते में चले तो धीरे धीरे चलते चलते एक दूसरे व्यक्ति से मिले। हु सैड टू देम, हु सैड जिसने कहा, टू देम उनसे, यानी कि पिता और पुत्र दोनों से कहा। क्या कहा? यू बोथ आर मेकिंग द डंकी वॉक सो मच, यानी कि आप इस गधे के साथ साथ बोथ आर मेकिंग क्या कर रहे हो, द डंकी गधे को, वॉक सो मच यानी कि गधा भी पैदल चल रहा है, उसके साथ साथ आप भी ज़्यादा पैदल चल रहे हो। इट मस्ट बी सो टायरिंग, इट मस्ट बी सो टायरिंग, ये ज़्यादा से ज़्यादा टायरिंग है, यानी कि थकान भरा है, यानी कि आप पैदल चल रहे हो, गधा भी पैदल चल रहा है ना, तो ये तो थकान भरी चीज़ है भाई, या तो गधे पे ही बैठ लो, अच्छा रहेगा। बोथ ऑफ देम विदाउट गिविंग अनदर थॉट, बोथ ऑफ देम दोनों उनमें से जो पिता पुत्र थे ये दोनों, विदाउट गिविंग अनदर थॉट बिना किसी दूसरे विचार किए, टायर्ड उन्होंने बांधा द डंकी गधे को अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन का मतलब होता है प्यारे छात्रों उल्टा, अपसाइड डाउन यानी कि ऊपर का हिस्सा नीचे करना, यानी कि उल्टा गधे को बांध दिया। हुआ क्या? टू अ लॉग, एक लट्ठे से बैम्बू, जो लट्ठा किसका था? जो लट्ठा था बैम्बू का यानी कि बांस का, यानी कि बांस के एक बड़े से लट्ठे से, डंडे से उसको बांध दिया। एंड कैरीड हिम, और उसे ले गए। देख रहे हो, पिताजी आगे लग गए, बेटा पीछे लग गया, है ना। तो बेटा की तो हालत हमें लगता है कि खराब है, देख रहे हो। हाँ, पिताजी तो भाई भारी भरकम थोड़े हैं, लेकिन बेटा तो बिल्कुल छोटा है ना। तो दोनों उस गधे को बांध करके लट्ठे से, उस बांस के डंडे से, जब बांस के लॉग से बांध दिया और वो ले चले दोनों। हुआ क्या प्यारे छात्रों, आगे देखें। ऑन द वे, जब वो दोनों रास्ते में जा रहे थे, ऑन द वे, हु जेवर सा देम, हु जेवर जो भी, सा देम उनको देखता था, ब्रोक, थोड़ा आगे करते हैं ऊपर यहां तक, ओके। हाँ, लिखा है हु जेवर सा देम, जो भी उनको देखता था, ब्रोक इनटू लाफ्टर, बहुत तेजी से हंसता था। भाई ये नज़ारा जब कोई देखेगा तो जायज सी बात है, हर कोई हंसेगा कि भाई देखो कितने बड़े मूर्ख हैं, गधा को टांग करके पिता पुत्र जा रहे हैं। द लाफ्टर फ्राइटनड द डंकी, द लाफ्टर उस हंसी से, फ्राइटनड डर गया, द डंकी गधा, यानी कि जो गधा था, तो गधा होता है ना, तो जो गधा था वो इस लाफ्टर से, यानी कि इस हंसी से फ्राइटन डर गया। जब डर गया तो हुआ क्या? इट किक्ड, उसने लात मारी। याद रखना प्यारे छात्रों, निर्जीव जो चीज़ें होती हैं उनके लिए इट का प्रयोग करते हैं, लेकिन जानवरों के लिए भी प्यारे छात्रों हम इट का प्रयोग करते हैं, जो न्यूटर जेंडर का थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है। इट किक्ड, उसने लात मारी, हार्ड, बहुत तेजी से, एंड गॉट इट्स फीट लूज, इससे क्या हुआ? एंड गॉट इट्स फीट, जो उसके पैर थे वो हो गए लूज, ढीले। जैसे उसने थोड़ी लात मारी तो जो उसके पैर थे, जो बंधे हुए थे, टाई थे रस्सी से, वो थोड़े ढीले हो गए। हुआ क्या? सून, जल्दी ही, इट वॉज फ्री, जो गधा था इट वॉज फ्री, वो स्वतंत्र हुआ। एंड गैलोप्ड अवे, गैलोप्ड मीन्स होता सरपट भागना, ठीक है, अवे मीन्स दूर, और वो सरपट दूर भाग गया। यानी कि जैसे ही लोग बाग हंसे तो हंसने से क्या हुआ? जो गधा था वो डर गया, उसने किक किया, लात मारी, और जैसे ही लात मारी तो जो रस्सी थी ना वो लूज हो गई, थोड़ी ढीली हो गई, और रस्सी जैसी ढीली हुई गधा सरपट भाग गया वहां से। तो इससे शिक्षा क्या मिली प्यारे छात्रों? लिखा है मॉरल, नैतिक शिक्षा, यू कांट प्लीज एवरीवन, यू कांट प्लीज, आप प्रसन्न नहीं कर सकते हो, एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति को, आप हर किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते हो। डू करो व्हाट इज राइट, जो आपको सही लगे, जो आपको उचित लगे, मतलब कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते हो, आप वही करें जो सही है, ठीक है। तो प्यारे छात्रों, नैतिक शिक्षा बहुत अच्छी है, आप हर किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते हो, ठीक है, और हर कोई प्रसन्न हो भी नहीं सकता है ना, तो आप बस वही करें जो आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसी प्रकार से जुड़े रहें मेरे साथ, अपना भरपूर प्यार देते रहें, ठीक है, और मेरा हौसला बढ़ाएं प्यारे छात्रों। वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। यदि जो मैं मेहनत करता हूँ उसका फल मिलना चाहिए प्यारे छात्रों, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दें, ठीक है, और चलते मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।